तो एक समय की बात है, धुआंधार बारिश हो रही थी। सब कुछ तहस नहस हो गया था, यहां तक कि भूखमरे की हालत पैदा हो गई थी। गांव के लोग किसी तरह आधा पेट खाकर गुजर कर रहे थे। राम सिंह और उसके परिवार को भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बेचारा राम सिंह कभी खुद पर गुस्सा होता, झुंझलाता, और कभी कभी अपनी मजबूरी पर हाथ से हाथ मल कर रह जाता। पर उसकी पत्नी ने ऐसे समय में राम सिंह का साथ नहीं छोड़ा, उसे धीरज बंधाया, समझाया। मगर राम सिंह अपने दिल की भड़ास निकाले बगैर नहीं रह सका। अरे सुन, तेरा दिल है कि नहीं? कितने दिनों से बस बरसता है, सब कुछ बर्बाद कर दिया। खेत बर्बाद हो गया और इसी तरह से बरसता रहा है तो तेरा झोपड़ा भी जाएगा। अरे तू तो दयालु, का दयालु। बच्चों को लेके, बीवी को लेके अब चला जाओ। अरे ओ कालिया की माँ, सब कुछ बांध ले, जो कुछ भी बचा उसको बांध ले और बच्चों को लेकर चले जाएंगे अब। अरे जल्दी कर, ये कहाँ अपनी सुनने वाला है? कठोर है, कठोर। राम सिंह ने भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सलाह की कि वो भी शहर जाकर मेहनत मजदूरी करके वहां पे आफत के दिन बिता दे। उसका परिवार तैयार हो गया और अपना पूरा सामान बांधकर शहर की ओर रवाना हो गए। चलते गए और चलते चलते शाम हो गई। परिवार के सभी लोग थक भी गए थे, सो सब मिलकर विचार करने लगे कि अब क्या करें। क्यों, ठीक है ना? हाँ, यही जगह ठीक है। अजी सुनो, रात यहीं बिता लेते हैं। हाँ, रात तो यहीं बितानी पड़ेगी। सब बर्बाद हो गया, बह गया, सब खत्म हो गया। निराश मत हो, कुछ न कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। हाँ, कुछ न कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। इतना चल चल के आए हैं, आगे जाएंगे, कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा। आई भूख लग रही है। जानती हूँ बेटी, कुछ न कुछ करते हैं। हाँ भैया, हाँ, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी अपनी थकान दूर करेंगे। हाँ, तो हमको सबको भूख लगी है, खाना बनाना पड़ेगा। तो खाना बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? बापू, हाँ, चूल्हा चाहिए। हाँ, चूल्हा चाहिए। हाँ, चूल्हा किससे बनाएंगे? हाँ, कैसे से नहीं, क्या 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 कैसे बनाएंगे, बोलो। चूल्हा तो नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। पत्थर से बन सकता है। बन सकता है, बन सकता है, पत्थर से बन सकता है। अरे भाई, पत्थर से चूल्हा बन गया और फिर उसके अंदर क्या डालेंगे? लकड़ी। लकड़ी। और लकड़ी को कैसे जलाएंगे? क्या करती तीली से। तीली से। अरे भाई, ये चूल्हा बनाया, लकड़ी डाली और जलाया, खाना बनाया और खाया। चूल्हा तो बन गया, चूल्हे के पर क्या रखेंगे? बर्तन। वो मेरे पास है। हाँ। मेरे पास आटा है, नमक है, मिर्च है, और क्या चाहिए? पानी।
ये हाँ भाई, हाँ तो मैं पानी ले आता हूँ। मैं लकड़ी ले आता हूँ। वाह, मैं वाह। पत्थर ले आती हूँ। हाँ, चलो 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 जल्दी से, संभल के चलो बेटा चलो। क्या मेरी अच्छी बेटी। चलो चलो भाई चलो, ए संभल के दौड़ना नहीं। हाँ और इस तरह सब हंसी खुशी अपने अपने काम में लग गए। राम सिंह का लड़का सूखी लकड़ियां ले आया। बेटी चूल्हा बनाने के लिए पत्थर खोज लाई। राम सिंह खाना बनाने के लिए और पीने के लिए पानी का मटका भर लाया। और उसकी पत्नी ने जो कुछ भी पास था बड़े प्रेम से खाना पकाना शुरू कर दिया। हे भगवान, मेरे परिवार का तालमेल ऐसे ही बनाए रखना, भले ही कितने दुख पड़े। अरे हम तो खा रहे, तू भी तो कुछ खा। लेती हूँ लेती हूँ। मील बांटकर खाने में कितना मजा आता है। हाँ अरे बापू आप भी सो जाओ ना। नहीं बेटा, तुम ही सो जाओ। नई जगह है, कहीं से जंगली जानवर वानवर आ गया तो तुम सो जाओ। हाँ बेटा, तू सो जा। अरे बेटा, हाँ अरे सुन तो अपनी कुल्हाड़ी ला। ये पेड़ पे से एक डंडा निकालते, लकड़ी बड़ी सी, अपनी हिफाजत के लिए काम आएगी। ला बापू, कुल्हाड़ी ला। ला बापू मैं तोड़ देता हूँ। अच्छा चल तू तोड़ दे। पेड़ पे कौन चढ़ा है? मत चढ़ो ऊपर, उतर जाओ नीचे। अरे ये क्या पेड़ बोल रहा है? क्या पेड़ तू बोल रहा है? अरे नहीं नहीं, मुझका भ्रम हुआ होगा। चल अब वही वाली लकड़ी काटता हूँ। नहीं, मुझे मत काटो, मुझे मत काटो। तुम कौन हो? अरे बेटे, किससे बात कर रहा है तू? बापू वो देखो। अरे तुम कौन हो? मैं इस पेड़ का भूत हूँ हाँ? और ये पेड़ मेरा घर है। मुझे मत काटो, मुझे मत काटो। हाँ, भूत महाराज, हम यहाँ बाहर पड़े हैं खुले में। अगर रात में कहीं से जंगली जानवर आ गया तो फिर हमारी रखेवाली कौन करेगा? हमें तो डंडा चाहिए। लेकिन मुझे मत काटो। मैं भूत उससे नहीं डरता, मैं तुम्हारे 2 टुकड़े कर दूंगा। मुझे मत काटो, मुझे मत काटो। मैं तुम्हारी रखवाली करूंगा। मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा, बहुत सारे रुपए दूंगा। नहीं नहीं भूत महाराज, हमें धन वन नहीं चाहिए। हम पेड़ को नहीं काटेंगे, लेकिन भूत महाराज आप हमारी रखवाली जरूर करना। चल बेटा। बहुत अच्छा परिवार है, बहुत भले लोग हैं। मैंने उन्हें पैसे का लालच दिया, फिर भी मना कर दिया। राम सिंह, मैं जानता हूं, मैं भूत बाबा हूं। मैं जानता हूं तू बहुत दुखी है, लेकिन मैं कब से ये भी देख रहा हूं कि तेरा परिवार बहुत तालमेल वाला है।
मैं जानता हूं तू बहुत दुखी है। बारिश में तेरा खेत चले गया, तेरा घर चले गया, लेकिन तू मन का बहुत साफ है। मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन कैसे? आई आई ये क्या? अजी सुनते हो? हाँ ये क्या है? क्या है? इसमें तो पैसे लगते हैं। हाँ? अरे यहाँ कहाँ से आ गया? अरे हाँ, भूत बाबा ने मुझे बोला था कि मुझे मत काटो, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। शायद उन्होंने ही। अरे शहर जाके हम नया काम धंधा शुरू करेंगे। चलो चलो। अरे छोरे की माँ, हम शहर क्यों जाएंगे? अरे हम तो हमारे गांव वापस जाएंगे। हम क्यों हमारी भूमि छोड़े? अरे सब साथ में मिलकर अपना घर फिर से बनाएंगे। हाँ हाँ। हमारे खेत उजड़ गए हैं ना, तो हम सब मिलकर हमारे खेत को भी नया बनाएंगे। क्यों बच्चों? चलो चलो फिर। चलो। चलो। शुक्रिया भूत बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया भूत बाबा, अब मैं ऐसा कभी नहीं सोचूंगा। चलो 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 बेटा, अरे सामान बांध लेते हैं। चलो, सामान पड़ा है ना, सब बांधते हैं। चलो बेटा, आओ आओ। अरे वो छोरे की माँ, सुन, तू बच्चों को लेके जा घर, और मैं ना भगवान के दर्शन करके आता हूँ। ले ले बेटा, तू पकड़िए, जल्दी आ। हाँ जा, धीरे धीरे जाना। हाँ, मैं भगवान के दर्शन करके आता हूँ। राम सिंह अपने पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी अपने गांव वापस आ गया। राम सिंह का पड़ोसी चेतराम महा आलसी और लालची आदमी था। उसने सोचा कि ये राम सिंह कल ही तो गांव छोड़कर गया था, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? जरूर कुछ बात है, अभी पूछता हूं। राम सिंह के बच्चे, तू तो गांव बाव छोड़ के चला गया था ना? हाँ? वापस क्यों आ गए? अरे भाई, मेरा तो यहाँ सब कुछ बह गया था, झोपड़ा भी बह गया था, तो मैं तो मेरे परिवार को लेके दूसरे शहर में गया था। रास्ते में क्या हुआ, चलते चलते हम थक गए थे। तो एक बहुत बड़ा पेड़ था, तो हमने सोचा चलो यहाँ पर आराम करते हैं। वहां रात हो गई, और फिर क्या हुआ? राम सिंह बेचारा सीधा साधा आदमी था। उसने वो पेड़ के नीचे बैठने की, भूत के प्रकट होने की, यहां तक कि वो रुपयों के थैली वाली बात भी बता दी। और सुबह में देखते हैं ना, तो बहुत सारे पैसे भरी हुई पोटली। क्या बात करता है? हाँ बहुत सारे पैसे भरी एक पोटली। हाँ। ठीक है, तू जा अपने घर जा। हाँ, तू जा। हाँ, बच्चे और बीवी गए हैं। हाँ? हाँ। बहुत सारे पैसे भरी, बहुत सारे रुपये भरी थैली। बिना कुछ काम काज के अच्छा है पेड़ बाबा के पास जाके बोलूंगा, ए पेड़ बाबा, राम सिंह को दिया उसी तरह से मुझे भी एक थैली दे दे। नहीं,
एक नहीं चेतराम, एक तो जल्दी खत्म हो जाएगी। दो 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 से क्या होगा चेतराम? 3 4 5, बस 5 बस 5 थैली। ए छोरे की माँ, बांध ले, गठड़ी पोछड़ी बांध ले, 5 थैली के भरे रुपये लेने जाना है। ए छोरे की माँ, हे छोरे की माँ। चेतराम ने सोच लिया कि वो भी यही करेगा। वो सीधा अपने घर की ओर दौड़ा और अपने बीवी बच्चों से कहने लगा कि कल हम भी रोजी रोटी कमाने के लिए शहर में जाएंगे। उसकी पत्नी ने ना नुकुर की तो उसने उसके साथ मारपीट की, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती पूरे परिवार को अपने साथ ले गया। चेतराम का परिवार साथ तो गया, मगर कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। सो चेतराम को सारा सामान खुद ही लाद कर ले जाना पड़ा। आखिर रोते झींकते वे लोग उसी भूत वाले पेड़ के नीचे पहुंच गए। अरे ओ छोरे के बापू, कब से पेड़ के आसपास चक्कर काट रहा है? पागल हो गया है क्या तू? अरे रुपया मिलने वाला है, पागल भी हो जाऊं तो भी कोई बात नहीं। ए छोरी, चल चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। मैं नहीं आती, मैं तो यहीं रहूंगी अपनी आई के साथ। अरे हाँ। छोरी की माँ, तू चल। तेरे को जाना हो तो तू जा, मैं तो थक गई हूँ, मैं नहीं आने वाली तेरे साथ। अरे क्या बात है छोरा, तू तो चलेगा ना? अरे मैं नहीं आता, आपको जाना है तो जाओ, ये तो घर से भी अच्छी जगह है, यहाँ से आगे कौन जाएगा? भूत बाबा जब रुपयों भरी थैली देगा तब आएंगे ये रुपया मेरा, ये रुपया करने के लिए। क्या परिवार मिला है। अरे कोई नहीं आएगा तो मैं अकेला जाऊंगा। मुझे तो होता है कि ये कुल्हाड़ी से सबको काट डालूं। पेड़ बाबा, रुपये की थैली, रुपये की थैली, अरे रुपये की थैली। राम सिंह इसी पेड़ पे चढ़ा होगा। हाँ, चढ़ जा चेतराम, चढ़ जा पेड़ पे, चढ़ जा, चढ़ जा। अरे राम सिंह कमाल हो गया। भूत बाबा की आवाज। ए भूत बाबा, आ जाओ, बाहर आ जाओ, हंसते हंसते बाहर आ जाओ। कौन है तू? अरे भूत बाबा, कमाल हो गया। जैसा राम सिंह ने कहा था वैसे ही दिखते हो। अरे वाह, लाओ रुपये की थैली लाओ। कौन है तू? यहाँ क्यों आया है? अरे भूत बाबा, सब कहता हूँ। वो राम सिंह को आपने रुपयों की थैली नहीं दी थी, बस मैं वो रुपये की थैली लेने आया हूँ। अरे मूर्ख, तू राम सिंह की बराबरी करता है? उसके बीवी, उसके बच्चों को देख, कितने तालमेल से रहते हैं, हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार होते हैं। और तेरे बच्चे देख, तू देख, कितना आलसी, कितना लालची। एक बात याद रख, जो लोग मिलजुल कर रहते हैं, हमेशा दूसरों को सहयोग देते हैं, मैं उन्हीं का गुलाम हूं। अगर मैं तुझे वो थैली ना दूं तो? अरे बाबा, रुपये की थैली तो देना पड़ेगा ना। अगर नहीं देंगे तो ये कुल्हाड़ी से तुम्हारे 2 टुकड़े कर दूंगा। तू मुझे काटेगा? अरे पहले अपने बीवी बच्चों को तो अपने साथ जोड़ ले, फिर मुझे काटना। खबरदार, दफा हो जाए यहां से, दोबारा यहां आना मत। चेतराम, तुझे रुपयों से भरा थैली चाहिए ना? हाँ? तो ले। उड़ा दिया भूत बाबा ने मेरा फू करके उड़ा दिया। अरे भागो भागो भागो, यहाँ से भागो, रुपया नहीं चाहिए। अरे भागो। देखा ना, तो सहकार की भावना से भूत को भी काबू में किया जा सकता है। और ये सहकार की भावना घर से शुरू होती है। बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि
अपने गांव के तालाब की मरम्मत करना, अपने आसपास की साफ सफाई करना। अच्छा एक बात बताइए कि जब अपने खेतों में पकी सब्जी अकेले अकेले बेचो तो कितनी मुश्किल पड़ती है ना। इसीलिए सहकारी मंडली बनाकर सब मिलकर सब्जी बेचो तो कितना फायदा मिलेगा। एक बात ठान लो कि अगर सहकार की भावना हो तो अपना घर, अपना समाज, अपना गांव और अपने देश की भी उन्नति हो सकती है।